नमस्कार, मेरा नाम सचिन है और इंडियन रिएक्शन में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज का जो वीडियो है वो है कैटलिस्ट रिकॉर्ड यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं उस वीडियो को रिएक्शन दूंगा। और ये जैसे मैंने प्रीवियस वाले मेरे वीडियो में भी कहा था कि वो वीडियो बहुत अच्छे बनाते हैं और काफ़ी सेंसिबल टॉक होता है और उनके जो क्वेश्चंस होते हैं और लोगों के जो आंसर होते हैं वो भी काफ़ी जेन्युइन और बहुत ही ज़्यादा हॉनेस्ट लगते हैं। वहाँ पे कोई स्क्रिप्ट या फिर फेक प्रोपेगेंडा वगैरह कुछ दिखाई नहीं देता है। तो मुझे आपके जो कैटलिस्ट जी, मैं आपका नाम मुझे नहीं पता, तो मैं डेफिनेटली मैं आपका नाम भी सर्च करूँगा। तो आपके जो वीडियोस हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं और मैं ऑलवेज़ आपके वीडियो देखता हूँ। और आज उन्होंने सना खान जो है, सना अमजद, जिनके मैंने कई सारे वीडियोस देखे हैं और वो बहुत ही एक बहुत अच्छी हार्ड वर्किंग लेडी है जो वहाँ पे भी मतलब पूरे भीड़ भाड़ में जाके वो वीडियोस वगैरह बनाती है और बहुत अच्छे से कवर करते हैं वो लोगों के सवालों के जवाब, या फिर ये जब उनको सवाल पूछते हैं तो उनके जवाब को किस तरह से बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। तो आज जो ये भाई है तो वो सना अमजद जी का इंटरव्यू ले रहे हैं। वो मतलब इंटरव्यू इन द सेंस वही जो रियलिटी के ऊपर टॉक होता है वो। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि उनमें क्या बातचीत होती है। और जब ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा तब मैं मेरा रिएक्शन आपको दूंगा ये वीडियो देखने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सना, कैसी हैं आप? मैं ठीक, अली आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। रात के टाइम आपने सन ग्लासेस लगाए हुए हैं। बस थोड़ा आई इन्फेक्शन हुआ था तो मैंने सोचा कि मुझे तो हो गया, दूसरों को बचाया जाए, तो इसलिए थोड़ा सन ग्लासेस लगा के सुकून कर रहे हैं। अब कैसी आपकी तबीयत है? अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है। अच्छा, मेरा बेसिकली आज आपसे बात करने का जो टॉपिक है वो हम बात कर रहे हैं अभी मौजूदा जो इस टाइम कनाडा और इंडिया के अंदर जो मामलात वगैरह चल रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर जो एक्सटर्नल अफेयर के मिनिस्टर हैं, वीज़ाज़ बैन कर दिए गए हैं कनाडा के जो है। अब कनाडा से बहुत से लोग रब्ता कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ रब्ता कर रही हैं कि इंडियन स्टूडेंट्स भी अब क्या कनाडा आएंगे या नहीं आएंगे। किस तरीके से देखती हैं कि मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने जो है ये डिसीजन किया है कि अब वीज़ाज़ कनाडा से कोई भी इंडिया नहीं आ सकेगा? देखिए, पहले तो जो है कनाडा ने स्टेप लिया ना, कनाडा ने इंडिया के सफारतकार को मुल्क बदर कर दिया। देखिए, आप पहले किसी को वार्न करते हैं, एक तरीक़ेकार होता है। आपने सीधा सीधा इल्ज़ाम लगाया कि भाई ये रॉ के एजेंट है और ये इस कत्ल में मुलविस है। आपने इल्ज़ाम की बुनियाद पर, जो कि भी साबित भी नहीं हुआ, आपने उनके सफारतकार को मुल्क बदर कर दिया, जो कि नहीं बनता था। आप पहले इंक्वायरी करते, उसके बाद करते। अब इंडिया ने भी उनके सफारतकार को बोला है कनाडा के कि आप यहाँ से चले जाएँ, लेकिन 5 दिन का टाइम दिया है कि आप 5 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर चले जाएँ। और जो हालात हो गए थे, मेरा ख्याल है ये शायद स्टेप लेना बनता था। थोड़े अरसे के लिए वीज़ाज़ बैन कर देना, सस्पेंड कर देना डेफिनेटली बनता था। शायद मामला जो है वो थोड़े नॉर्मल हो जाए, सूरत हाल थोड़ी नॉर्मल हो जाए, क्योंकि डेफिनेटली आपको पता है जब 2 कंट्रीज़ के दरमियान इतने मेजर क्राइसिस चल रहे हैं तो वहाँ की जो पब्लिक है उसको भी किसी ना किसी हद तक नुकसान पहुंच सकता है। अब कनाडा का कोई बंदा आकर इंडिया में कोई हंगामा राई करता, या अगर इंडियंस जो कनाडा में मौजूद हैं, जिस तरह आपने देखा कि आउट ऑफ कंट्री जब ऐसा कुछ होता है तो दूसरे मुल्क के नेशनल के साथ जुल्म और ज़्यादती की जाती है, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। जिस तरह हमने अक्सर फ्रांस में देखा कि किस तरह के मामलात हुए, हमने यूक्रेन में देखा, तो रशिया में हमने देखा। तो लाइक इस तरह के मामलात हैं कि अच्छा स्टेप है वक्ती तौर पर, जब तक मामलात नॉर्मल नहीं होते दोनों गवर्नमेंट के दरमियान, दोनों मुल्कों की आवाम के लिए यही बेहतर था। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, जिस तरह हमारी इधर मार्केट के अंदर बहुत से यूट्यूबर्स जो है वो मतलब लगे हुए हैं कि ताल्लुकात पाकिस्तान और भारत के बहुत अच्छे हो जाएं, ट्रेड दोबारा शुरू हो जाए, लेकिन इस स्टांस के ऊपर जहां पूरी दुनिया ने मतलब कहीं पे भी अपना रोल प्ले नहीं किया, सब ने ये कहा कि हम लुक आफ्टर कर रहे हैं, इसके ऊपर वो करना चाहिए, लेकिन वहाँ पे पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के एक्स मिनिस्टर की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि देखें कनाडा ने अच्छा सबक जो है वो सिखाया है और खालिस्तान के इशू के ऊपर देखें भारत का जो चेहरा है वो पूरी दुनिया के अंदर वो बेनकाब हो गया है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इन लोगों की दाल रोटी ना इसी स्टेटमेंट पर चलती है, तो मेरा ख्याल है अगर ये स्टेटमेंट देना बंद कर देंगे तो इनकी दाल रोटी जो है वो बंद हो जाएगी। नो डाउट पाकिस्तान के बहुत सारे यूट्यूबर इसे योंड्रा पे काम कर रहे हैं और इससे कहीं ना कहीं बेहतरी भी आई है। आप देखिए, अगर हम कुछ 4-5 साल पहले चले जाएं तो यहाँ के लोग वहाँ के लोगों को, वहाँ के लोग यहाँ के लोगों को जानते नहीं थे। बहुत सारे मतलब आप कह लें कि नफ़रत और कशीदगियाँ लोगों के दिमागों में पाई जाती थी, लेकिन ड्यू टू इन यूट्यूबर्स, मुझे और आपको भी शामिल करते हुए, लोगों की राय बदली है। आप यकीन करें कि जब 4
साल 5 साल पहले मैं वीडियो करती थी तो बहुत सारी गालियाँ पड़ती थी, पाकिस्तान की आवाम से भी, इंडिया की आवाम से भी पड़ती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ अब पॉजिटिविटी आई है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा कम हुई है। इसी तरह हमारे सियासतदानों को भी इसमें अपना पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए। इस तरह की स्टेटमेंट को देने से पहले आप एक बार अपने अंदर के हालात देख लें कि भाई हमारे इंटरनल अफेयर्स वैसे ही नहीं ठीक, और आप अपने जो हैं मतलब आप कह लें कि अपने फॉरेन अफेयर्स जो हैं, आपके इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, आप उनमें भी जो है वो इस तरह के बिगाड़ पैदा कर रहे हैं। तो अगर मुझे ख्याल है कि उन्हें चाहिए था कि फैक्ट एंड फिगर पर बात करते, जो रियलिटी है उन पर बात करते। देखिए, इंडिया को इस वक्त कोई नहीं दबा सकता, इंडिया एक उभरती हुई मौशियत बन रहा है। अब आप देखें कि आपको शायद याद होगा जब यूक्रेन और रशिया की वॉर हुई थी तो इंडिया को मना किया गया था अमेरिका की जानिब से कि आपने रशिया से खाम तेल नहीं ख़रीदना। इंडिया ने अमेरिका को शटअप कॉल दी और कहा कि हम वही करेंगे जो हमारे लोगों के लिए और हमारी मतलब मुल्क के लिए ज़्यादा बेहतर है। और इंडिया ने रशिया से इतना तेल ख़रीदा कि आज इंडिया और रशिया ट्रेडिंग पार्टनर्स बन चुके हैं। रिकॉर्ड टूट गए, इन्होंने इतना तेल ख़रीदा और आप आज तक सस्ता तेल रशिया से जो है वो ख़रीद नहीं पाए। तो मेरा ख्याल है आज इंडिया इस कंडीशन में है कि वो किसी भी कंट्री को शटअप कॉल दे सकता है। और इंडिया की अगर हम बात करें तो शायद आप भूल रहे हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंदीदा तरीन लीडर हैं। दूसरे मुल्कों के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो उनको बड़ा पसंद करते हैं और उनकी बड़ी रिगार्ड करते हैं। आप देखिए G20 की मीटिंग जब हुई तो सारे उनके फॉरेन मिनिस्टर, उनके प्राइम मिनिस्टर्स, उनके तमाम कंट्रीज़ के जो बड़े बड़े लीडर्स थे वो जिस तरह इंडिया में मतलब घुट जोड़ करके बैठ गए और जिस तरह उन्होंने इंडिया ने उनका इस्तकबाल किया, तो इंडिया बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं G20 की मीटिंग कुछ लोगों से हज़म नहीं हो रही है, तो उसको इसीलिए शायद ये किया जा रहा है ताकि इंडिया को थोड़ा सा नीचे किया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि जब आप किसी को दबाने की कोशिश करते हैं वो उतना ही उभर के ऊपर वापस आता है। आपको लगता है पाकिस्तान भी उन कंट्रीज़ में शामिल है जिनको G20 हज़म नहीं हो रहा? मेरा ख्याल है पाकिस्तान भी उनमें से एक है, क्योंकि हम तो भाई उसका पार्ट ही नहीं थे ना। हम तो ना हम G20 का ना हम G7 का हिस्सा हैं और ना हम G20 का हिस्सा हैं। तो डेफिनेटली देखें, बात यह है कि हमने अपना बेड़ा गर्क खुद किया हुआ है। अगर आज हम किसी चीज़ का पार्ट नहीं है तो डेफिनेटली जेलसी फैक्टर तो होता ही है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा, कल को अगर कनाडा और इंडिया के इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाता है, मामलात बेहतर हो जाते हैं, वहाँ पाकिस्तान फिर कहाँ जाएगा? क्योंकि पाकिस्तान तो अभी बड़ा ओपनली एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स जो है वो पास कर रहा है, एक्स मिनिस्टर एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। अगर उनके मामलात सॉर्ट आउट हो जाते हैं तो हमारा स्टैंड क्या होगा, हम किस तरफ जाएंगे? अली, ये मामला ठीक हो जाने हैं, कुछ ही दिनों की बात है, ये मामला ठीक हो जाएंगे और आप और मैं देखेंगे कि ये हमारे सियासतदानों के मुँह के ऊपर बहुत करारा तमाचा होगा, क्योंकि इस तरह के मामलात होते हैं फिर नॉर्मल हो जाते हैं। देखें, बाकी भी कंट्रीज़ हैं, यूके की बात कर लें, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, यूएसए की बात कर लें, तो सब इसके ऊपर जो है अपना रिएक्शन दे रहे हैं, अपनी भी राय का इजहार कर रहे हैं। डेफिनेटली इंडिया को कोई इस तरह अकेला नहीं छोड़ेगा, ना ही कनाडा को। तो इस मसले को सॉर्ट आउट करने के लिए बाकी जो बड़ी इकॉनमीज़ हैं वो भी इसमें अपना किरदार अदा करेंगी। तो मैं इसलिए कहती हूँ कि आप किसी पर बात करने से पहले एक बार अपने गिरेबान में झांक लें कि आप खुद क्या हैं, और ऐसा बयान हरगिज़ ना दें जिस पर बाद में आपको पछतावा हो। क्या हमारे मुल्क को भी किसी नरेंद्र मोदी की ज़रूरत है? मेरा ख्याल है हमें भी नरेंद्र मोदी जैसे एक लीडर की ज़रूरत है जो हमारे मुल्क के इन मामलात को अच्छे से देख सकें, हमारे मुल्क को अच्छे तरीके से लेकर चल सकें। मुल्क की सूरत हाल यकीन करें अली, जिससे बात करती हूँ ना, हर बंदा रोता हुआ दिखाई देता है। मैंने जिससे कोई बात करो, हर बंदा बिजली के बिलों से परेशान है। आप यकीन करेंगे मेरा इस महीने घर का कितना बिजली का बिल आया होगा? 1 लाख नहीं, इससे थोड़ा कम ही है। मेरा 70,000 बिजली का बिल आया है। माय गॉड! और मेरा सिर्फ 2 कमरों का घर है, एक एसी चलता है और एक शायद सिस्टम चलता है। बच्चे स्कूल होते हैं, मियाँ जॉब पे होते हैं, मैं रिकॉर्डिंग पे होती हूँ। मुझे नहीं समझ आ रही कि 70,000 मेरा 3 मरले के घर का बिल कैसे आ गया। अच्छा, यही अगर हम न्यू दिल्ली की बात करें तो वहाँ पे पहले 300 यूनिट जो है वो इंडियंस को फ्री हैं। MBS जो सऊदी अरब से G20 में आए थे, अंडर सी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड का जो मुआहदा हुआ है उसमें बिजली मतलब एक्सचेंज होगी। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सऊदीया हमारा दोस्त, सऊदीया हमारा भाई, लेकिन कोई दोस्त नहीं है, हमारा कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि हमने किसी को दोस्त बनाया ही नहीं है। हमारी
पॉलिसीज़ ऐसी हैं ही नहीं कि हम किसी को दोस्त बना सकें। और यकीन करें कभी कभी तो ये सोचते हैं कि यार वीज़ा अप्लाई करें और इंडिया ही निकल जाएं, क्योंकि अब पाकिस्तान में रहने वाले जो हालात हैं वो रहे नहीं हैं। इतने इतने बिजली के बिल, बच्चों के स्कूल की फ़ीस, आप यकीन करें हम लोग रो रहे हैं तो हमसे निचले तबके का क्या हाल नहीं, होगा। तो जो एक्स मिनिस्टर जब इस तरह की स्टेटमेंट पास करेंगे तो आपको लगता है आपका वीज़ा लग जाएगा भारत के लिए और वो ले लेंगे एज अ पाकिस्तानी? वीज़ा वैसे ही बंद है, मैं आपको कहती रही ना, वहाँ से लोग यहाँ आ सकते हैं ना यहाँ के लोग वहाँ जा सकते हैं। तो हमारे मुल्क को चाहिए कि अब थोड़ा रहम करें आवाम के हाल पे। यकीन करें लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, रो रहे हैं, तकलीफ़ होती है देख के कि लोग किस हाल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर एक घर में 7 लोग खाने वाले हैं, एक कमाने वाला और उसकी कमाई से भी घर नहीं चल रहा तो बेचारा कहाँ जाए। कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगी? इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है इंडिया और कनाडा के दरमियान जो मामलात इस वक्त ख़राब हैं वो जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएंगे। डेफिनेटली कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बड़ी अच्छी शख्सियत के और अच्छी नेचर के मालिक हैं, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी एक बहुत समझदार लीडर हैं। वो बेहतर तरीके से जानते हैं कि उन्हें अपने मुल्क को किस तरह लेकर चलना है। इंशाल्लाह ये मामला जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। बस हमारे सियासतदान बिला वजह इस मसले में टांग ना अड़ाएँ। मतलब जितनी आपकी चादर उतने ही पाँव फैलाने चाहिए, ये ना हो बाद में मुँह की खानी पड़ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने वीडियो अभी देखा तो काफ़ी सना अमजद जी जो है वो काफ़ी दिल खोल के वो हमारे देश की और हमारे देश के पीएम की वो तारीफ़ कर रही थी। उनके पॉलिसीज़ के बारे में वो बहुत अच्छे से बात कर रही थी। और एक्चुअली ऐसा है कि जो वो आपको जैसे लगता है मोदी जी के बारे में वैसा ही हम लोग भी सोचते हैं, क्योंकि 2014 से लेके अभी 2023 ख़त्म होने को आया तो इतने सालों में जितने तेज़ी से जो मेरा देश बदला है और बदल रहा है वो मैंने मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। तो बिजली का बिल का जो बात हो गया, 70,000 रुपये जो बिल है वो मैं खुद सुन के हैरान हो गया। 70,000 बहुत ज़्यादा हो जाता है। भले आपकी करेंसी को इंडिया की करेंसी के साथ भी अगर आप जोड़ते हैं तो भी लगभग मुझे लगता है कि शायद 20-25 हज़ार रुपये शायद इंडिया की करेंसी में बिजली का बिल शायद हुआ होगा। और उतना शायद अभी जैसे मैं मेरे घर का अगर बताऊं तो मेरा जो है वो 3 BHK 3 बेडरूम वाला फ्लैट है और तीनों बेडरूम में एसी है, हॉल में 2 एसी है क्योंकि हॉल हमारा बहुत बड़ा है। उसके बावजूद भी मतलब गोवा में तो हमेशा गर्मी रहती है, यहाँ पे ठंड बहुत ही कम टाइम पे रहती है। वो भी ऐसी ठंड नहीं बोल सकते हैं, प्लेजेंट वेदर होता है। और बारिश के टाइम पे थोड़ी सी गर्मी कम हो जाती है, अदरवाइज़ 12 महीने आपको गर्मी हो जाती है। तो जब हम खास करके अप्रैल मई और जून के फर्स्ट वीक तक जब हम एसी लगाते हैं तो उस टाइम पे बिल हमारा आता है लगभग 3,000-4,000 रुपये महीने का। और वो भी तीनों बेडरूम की एसी हम रात को लगाते हैं, दिन रात हम लोग लगाते नहीं है। लेकिन अगर मान लो दिन रात अगर 24 घंटा अगर तीनों एसी भी चले और हॉल में एसी नहीं लगा, हॉल का अगर एसी भी चले, दोनों एसी चले और अंदर के 3 एसी चले तो 10,000 से ज़्यादा बिल नहीं आएगा। बाकी तो जो ये है तुम्हारा फ्रिज है, टीवी है, ये सारी चीज़ों का तो उतना बिजली का बिल यहाँ पे एटलीस्ट इंडिया में तो मैंने कहीं नहीं देखा कि भाई आपका फ्रिज चल रहा है और टीवी चल रहा है तो आपको दबा के बिजली का बिल आएगा, नहीं आता है। और एक बहुत अच्छी बात है कि इंडिया में एलईडी जो लाइट है जो बिजली की खपत को मतलब बहुत ज़्यादा सेव कर लेती है और बिजली कम खर्च करती है, वो एलईडी यहाँ पे बहुत सस्ती है और उसमें बहुत सारे वैरायटीज़ में यहाँ पे एलईडी सब अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, बाकी सारे ऑनलाइन इस पे प्लेटफॉर्म पे सब जगह पे अवेलेबल है और बहुत सस्ते में उनका वो कॉम्बो पैक वगैरह आता है। तो हम लोग वही इस्तेमाल करते हैं और उसमें कुछ रिचार्जेबल भी बल्ब होते हैं जो अभी लगाओ और कभी तो अगर लाइट गई तो फिर वो आप इमरजेंसी में उसको यूज़ कर सकते हो। और वैसे यहाँ इंडिया में हार्डली ही लाइट जाती है क्योंकि सब जगह पे बिजली ऑलमोस्ट 24 घंटा देते हैं। छोटे छोटे गांव जो होते हैं जो शहरों से दूर है उनमें कम से कम 22 से 23 घंटे बिजली का बिजली वहाँ पे चलती ही है और वो भी प्रॉपर पावर के साथ। ऐसा नहीं कि डिम है, आपका टीवी नहीं चल रहा है या फिर आपके घर के कुछ चीज़ें नहीं चल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत और कनाडा के बीच के रिश्ते डेफिनेटली बहुत जल्दी अच्छे होंगे क्योंकि हमारे देश की वहाँ पे बहुत सारी आईटी कंपनीज़ है, इन्वेस्टमेंट है, उनके देश की बहुत सारी इन्वेस्टमेंट हमारे इंडिया में है।
तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि भाई आप एक दूसरे के साथ ट्रेडिंग कर रहे हो और झगड़ा मुंह फुला के बैठे हो, ये इतना इजी नहीं है, चाहे कोई भी देश क्यों ना हो। तो ऐसा नहीं कि एक दूसरे के जो लोगों को अपने अपने देश भेज दिया और सारे रिश्ते ख़त्म हो गए और फिर कभी नहीं बनेंगे, तो ये तो कभी नहीं हो सकता है। क्योंकि भारत और कनाडा के जो रिश्ते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की वजह से बिगड़े हैं जो लोग वहाँ जाके खालिस्तान की डिमांड करते हैं। और वो लोग हैं कौन? वो कभी इंडिया आए ही नहीं है, ना कभी आना चाहते हैं। तो मतलब ये बहुत ही ज़्यादा हंसने वाली बात है कि भाई जब आपको इस देश से कोई लगाव नहीं है, यहाँ के लोगों से कोई लगाव नहीं है, यहाँ के कल्चर से कोई लगाव नहीं है, उसके बावजूद भी आप वहाँ पे झंडे लहरा के हमको खालिस्तान चाहिए, हमको खालिस्तान की हम लोग डिमांड करेंगे, ये वो, तो मुझे लगता है ये कम्प्लीटली पागलपन है। अगर आपको सच में लगता है कि बाबा मेरे देश से आपको खालिस्तान सेपरेट चाहिए, तो आपकी 17-18 लाख शायद उससे ज़्यादा ही आबादी होगी वहाँ पे पंजाबियों की, तो आप सब लोग क्यों नहीं आते यहाँ पे लड़ने के लिए, हमको सवाल पूछने के लिए, हमारे देश को सवाल पूछने के लिए? लेकिन वो किसी को नहीं करना है, वहीं पे रहना है बस। कभी तो जैसे हम लोग नाइट क्लब में जाते हैं, गोवा में बहुत सारे क्लब है, रात को जाके जब हम लोग पार्टी करते हैं तो वैसे ही कभी तो जाके उस जलसे में जाना है, थोड़ा बहुत हाँ हूँ करना है, इंडिया के बारे में बकवास करनी है, बात ख़त्म हो गई। तो खालिस्तान ना कभी बना था ना कभी बनेगा, तो वो तो बहुत दूर की बात है। लेकिन इन लोगों की वजह से जो जस्टिन जो है वो अपने साथ साथ अपने देश के रिश्ते भी हमारे देश के साथ रिश्ते ख़राब कर रहे हैं। उसके बाद मैं सनामजद जी, मैं ऑलवेज़ आपके वीडियो देखता हूँ, तो आप भी बहुत बेहतरीन वीडियोस बनाते हैं और आपके जो कंटेंट होते हैं ऑफकोर्स वो मैंने जैसे वीडियो स्टार्ट होने के टाइम पे कहा था कि बहुत हॉनेस्ट होते हैं और जो भी चीज़ें आप दिखाती है या फिर आप पॉजिटिविटी लाई है इंडिया और पाकिस्तान के रिश्तों को लेके, वो वाकई तारीफ़ है। सॉरी मुझे उर्दू उतनी नहीं आती है। और कैटलिस्ट जो है आप भी बहुत बेहतरीन वीडियो बनाते हो और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं वहाँ पे जो बहुत अच्छे से वीडियो बनाते हैं, बहुत ही अच्छी जानकारी मिलती है। और आपको यकीन नहीं होगा कि जैसे आप सनामजद जी हो गए, उसके बाद और 2-3 लोग हैं वो बहुत फेमस है यहाँ पे इंडिया में हमारे। ऑलवेज़ हर दूसरे तीसरे न्यूज़ चैनल वाले आपके जो वीडियोस है वो दिखाते रहते हैं लोगों को, तो उससे हम लोगों को भी पता चल रहा है कि पाकिस्तान की जो बहुत बड़ी जो एक पॉपुलेशन है वो इंडिया के बारे में पॉजिटिव वे में सोचती है, मोदी जी के बारे में पॉजिटिव वे में सोचती है और वो चाहती है कि जो टेक्नोलॉजी है, ट्रेडिंग है, उसके बाद दूसरे ये चीज़ों को अपनाना चाहती है, ना कि धकियानुसी और एकदम आउटडेटेड और अपने वही कंजर्वेटिव मेंटालिटी के साथ जीने का उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये एक चीज़ मुझे अच्छी लगी। इंडिया में क्या है, इंडिया में जो कंटेंट होते हैं उसकी कोई कमी नहीं है। मतलब आजकल तो बेचारे ऐसे भी कुछ लोग हैं जो करोड़पति बने हैं, जिनको ना पढ़ाई आती है, ना जिनका अच्छा घर है, ना जिनके पास कोई मोबाइल का नॉलेज है, ना कंप्यूटर का नॉलेज है, ना सोशल मीडिया का नॉलेज है। उसके बावजूद भी आसपास के लोगों की हेल्प लेके उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल यहाँ पे शुरू किए हैं। लाखों लोग हैं इंडिया में, लाखों लोग हैं। तो कोई खाना बना रहा है, कोई अपने चीज़ें बेच रहा है, कोई कुछ सिखा रहा है, कोई ऑनलाइन कुछ चीज़ें दिखा रहा है, उसके बाद कोई ट्रैवल से पूरी हमारे देश की छोटी छोटी चीज़ें जहाँ पे लोग कभी गए नहीं, तो वो खूबसूरत चीज़ें सब दुनिया के सामने एक्सप्लोर करा रहे हैं। तो यहाँ पे कंटेंटों की कोई कमी नहीं है। लेकिन मुझे बस एक ही एक्चुअली शिकायत है आपके देश के कुछ यूट्यूबर्स से कि वहाँ पे मैंने देखा है मैक्सिमम जो यूट्यूबर है वो उनके जो कंटेंट होते हैं वो रिलेटेड इंडिया होते हैं या फिर वहाँ के पॉलिटिक्स को लेके होते हैं। लेकिन बाकी आपके वहाँ पे कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप चाहो तो दिखा सकते हो। एंड एज अ इंडियन मतलब हम लोग ऑलवेज वो एक्साइटेड टू सी, बिकॉज एनी हाउ जो भी हो, इंडिया पाकिस्तान अलग हो, लेकिन वो पार्ट तो था ना 1947 के पहले, तो यहीं का था ना। कितने सारे ऐसे गाने हैं जो लाहौर कराची से रिलेटेड है बॉलीवुड में, जो 1947 के पहले बने हैं। तो वहाँ पे भी ऐसे कई सारी चीज़ें होंगी। तो आप कि वहाँ पे जो यूट्यूबर्स है वो कभी मतलब उसके बारे में ना बात करते हैं, ना कभी दिखाते हैं, ना वहाँ का आपका फूड या जो भी कोई चीज़ हो, भले मतलब वो सिमिलर हो इंडिया के साथ साथ, उसके बावजूद भी कई सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो नई होती होगी, नया कुछ बनता होगा। उसके बारे में भी मैं कभी पाकिस्तान के जो यूट्यूब पे देखता हूँ, तो यूट्यूबर को देखता हूँ, तो उसके बारे में कोई वहाँ पे दिखाने के लिए है नहीं वहाँ पे। तो ये चीज़ इससे थोड़ी मुझे शिकायत है। तो
आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये कैटलिस्ट रिकॉर्ड जो है उनके भी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। और सना अमजद जो है वो तो उनको तो सब जानते हैं इंडिया में, तो कोई फिर भी अगर जो लोग उनको जानते हैं लेकिन उनके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए या वो कैसे वीडियोस बनाते हैं, तो उनके चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू सो मच। फिर से मैं आऊँगा नए वीडियो के साथ विथ